इस तमाम हलचल के बीच में हमारा जो दुश्मन है वो इस चीज़ से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे बना था वैसे ये ख़त्म होगा। मुल्क पार्टीशन करा के हिंदुस्तान की बाजू काट के एक मुल्क बना। टेलीग्राफ इंडिया ने इन तमाम ख़बरों को, जिससे पाकिस्तानी अवाम का, पीटीआई के सपोर्टर्स का, पीडीएम के सपोर्टर्स का जिस हद तक जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें उभारा जा सकता था, इस तरह की खबरें जो है वो टेलीग्राफ इंडिया की तरफ से और क्या कहते हैं बीबीसी की तरफ से दी गई। This comes after the Pakistan army urged Imran Khan to resign as the prime minister amid rising inflation and a political crisis in the nation. मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र जो इस टाइम पे अनसर्टेनिटी पूरे मुल्क के अंदर क्रिएट हुई है उस पर मैं बात करने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ। और जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्हें समझें। इस वक्त पे जो भी प्रोसेस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ और जो भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, ये एक आइनी प्रोसीजर है और हम इस फेवर में नहीं जाते कि आइदर इट वाज पीटीआई राइट या फिर पीडीएम वाज राइट। इसमें यह देखना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था जो मुकम्मल हुआ, उसके बाद आवाम का गम व गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। कुछ आवाम खुश है, कुछ आवाम जो है वो नाराज़ है, लेकिन इस अपनी नाराज़गी को भी और अपनी खुशी को भी हम लोग बड़े एक अच्छे तरीके से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। और उसका वाहिद तरीका जो है वो जनरल इलेक्शंस के अंदर अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देकर इक़्तिदार में लाकर हम अपना गुस्सा या फिर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो मुल्क में हो रहा है ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं आइनी प्रोसेस है और हमें इस आइनी प्रोसेस का जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा बनना चाहिए। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ, वो ये है कि इस तमाम प्रोसेस के बीच में, इस तमाम हलचल के बीच में हमारा जो दुश्मन है वो इस चीज़ से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टेट को जो है वो सिविलियंस के साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इसमें ट्विटर पे एक ट्रेंड जो है, एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जो था बाजवा सरेंडर, जिसके जो तकरीबन कोई 3 अप्रैल को 6 से 7 बजे स्टार्ट हुआ। और इस ट्रेंड को जो ओरिजिनेट था, जो ओरिजिनल जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, वो वतन यार पश्तून एक अकाउंट है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली ये एक स्पेशल ट्रेंड चलाया गया, ये कोई ओरिजिनली क्रिएटेड ट्रेंड नहीं था, जिसको बाद में पीटीआई और पीडीएम की आवाम ने जो है एज़ पर दी सिचुएशन इसको अडॉप्ट कर लिया। इसके अंदर 2.5 लाख के करीब टोटल ट्वीट्स हुए, 50,000 ओरिजिनल ट्वीट्स थे, 2 लाख के करीब जो है वो रीट्वीट किए गए। और ये 2 लाख ट्वीट जो है सिर्फ़ और सिर्फ 23,000 अकाउंट से किए गए। अब सोचने की बात यह है कि अगर ओरिजिनल ट्वीट सिर्फ और सिर्फ 50,000 थे तो ऐसे कौन से अनासिर थे जिन्होंने 2 लाख के करीब जो है वो रीट्वीट्स किए। इसको पीछे से सपोर्ट किया साथ फोरम पाकिस्तान ने, जो डायरेक्टली इन लिंक्ड है बीजेपी आरएसएस इंडियन सॉक पॉकेट्स के साथ। और इसके बाद टेलीग्राफ इंडिया ने इन तमाम ख़बरों को, जिससे पाकिस्तानी अवाम का, पीटीआई के सपोर्टर्स का, पीडीएम के सपोर्टर्स का जिस हद तक जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें उभारा जा सकता था, इस तरह की खबरें जो है वो टेलीग्राफ इंडिया की तरफ से और क्या कहते हैं बीबीसी की तरफ से दी गई, जिससे हद इम्कान कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हसल एंड बसल की सिचुएशन क्रिएट हो और एक टोटल अनसर्टेन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। अगर हम गौर से देखें तो जिस टाइम पे ये असम्बली का इजलास हो रहा था, जिसमें अदम एतमाद की करारदाद पर कार्रवाई हो रही थी, उस टाइम ऑल टुगेदर सारा इंडियन मीडिया जो है, इंडिया के जितने चैनल्स हैं वो सारे उस टाइम पे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे थे। तो इस टाइम पे हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, पीटीआई या फिर पीडीएम के कारकुनान को, तमाम लोगों को इस टाइम पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एहतजाज करना भी आपका आइनी हक़ है, सड़कों पे निकलना भी आपका आइनी हक़ है। आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट आती है तब आप खुशी में सड़कों पे निकलते हैं, अगर आपकी पसंद की गवर्नमेंट नहीं आती तो फिर शायद आप एहतजाज में निकलते हैं। इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान हमें इस चीज़ को बावर कराना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा, इस मुल्क के अंदर तमाम आइनी प्रोसीजर का फ़ायदा जो है वो बाहर की क़ुव्वतें किसी तौर पे भी मुल्क के वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचा कर हासिल ना करें।